दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। देखो भाई, आप सभी को बता दूं, दिल्ली फायर सर्विस वैकेंसी 2026 आ चुकी है, जिसमें 10,743 पद हैं टोटल। अगर बात करें फायर ऑफिसर की, जिसमें आपकी 12वीं मांगी गई है, HMV आपका पास लाइसेंस होना चाहिए, 4300 पद हैं। इसके लिए रिकॉर्ड जो आपने वीडियो है अपनी आ चुकी है, लेकिन वीडियो अब किस बात पर है, आपकी है सिलेक्शन प्रोसेस की, आपको सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। देखो, सबसे पहले भाई स्टेज 1 क्या होती है। आप सब अगर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, सब कुछ आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता और आप फॉर्म भरवाने जाते हो और वो आपका गलत कर देता है, या आप खुद भी भरना चाहते हैं और आप खुद भी भरते हैं, आप भी खुद गलती कर देते हो, तो आपका जो फॉर्म है ना, या आपकी जो तैयारी है वो ऐसी ही रह जाती है, जीरो लेवल पर। क्योंकि स्टेज 1 क्या है, हमेशा अच्छे से फॉर्म भरना। तो मेरी आपके यही विनती है कि अच्छे से फॉर्म भरना, ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 क्या है, अपनी तैयारी भाई निरंतर करते रहना। अभी भी करनी है, उस टाइम भी करनी है जब आपके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, या जब भी आप देख रहे हैं शायद नोटिफिकेशन आ भी जाए, तो तैयारी अपनी करते रहनी है निरंतर। स्टेज 2। स्टेज 3 आपका क्या है, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके आएंगे और सीटी वगैरह, या आपका जो कॉलेज है, स्कूल है, जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका चयन होगा, और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। आपका स्टेज 3 है, एग्ज़ाम देते हो, फिर थोड़ा सा वेट करना है, आपका रिज़ल्ट आएगा, आपकी कट ऑफ बनती है, और उस कट ऑफ में अगर आप आ जाते हैं तो आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका होगा जी फिज़िकल आपका होगा ये, जिसमें 1600 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। 3 चांस आपके लॉन्ग जंप और हाई जंप में मिलते हैं, बाकी रनिंग के लिए एक ही चांस मिलता है। अब अगर आप यहाँ पर भी क्वालिफाई हो जाते हो तो इसका कोई नंबर नहीं लगेगा, सिर्फ आपका ये क्वालिफाइंग रहता है। तो ज़्यादा ये मत सोचना कि यार मैं अगर ज़्यादा तेज़ भागूंगा तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो ठीक है, पास ही करना है, और इतना ज़्यादा मुश्किल इसका जो है फिज़िकल नहीं होता है, ठीक ठाक रहता है। अगर आप रेलवे में, RPF में आपने कोई फ़िज़िकल वगैरह दिया है, या आपने पढ़ा है, आपने भाइयों बहनों से सुना है, तो इतना ही हार्ड होता है जितना RPF का रहता है, बस ज़्यादा नहीं। और जब आप ये कर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको करना पड़ता है जी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी। क्योंकि ये कोई आम ड्राइविंग टेस्ट नहीं है, ये भाई आपका सेफ्टी पर्पज़ से जुड़ी हुई लाइन है। तो इसका मेन मोटिव यही है कि अगर आप यहाँ से नहीं छटते हैं तो आप, जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है तो वहाँ पर आप छट जाते हो। और ड्राइविंग टेस्ट क्या हर एक ट्रेड का होगा, हर एक पद का होगा? नहीं, ये सिर्फ आपका होगा जी फायर अफसर के लिए, आपका होगा इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए, और आपका होगा लीगल फायरमैन के लिए। ठीक, सिर्फ इनके लिए आपका है जो ड्राइविंग टेस्ट होता है। और मैंने ये वीडियो बहुत स्लो बनाई है, क्योंकि ये वीडियो वही भाई देखने आएंगे जो थोड़े से भाई स्लो हैं या एवरेज हैं। ठीक है, क्योंकि जो फास्ट है वो अपने आप में फास्ट समझ रहा है, लेकिन वो भी आपके जैसा ही है। भीड़ चाहे कितनी भी हो, जो कंपटीशन होता है वो हमेशा 10 से 15% बच्चों के बीच में होता है। आप ये बात मानो या ना मानो, आपने देखा होगा ग्रुप D रेलवे में लगा लो, या आप कहीं भी टेक्नीशियन की वैकेंसी लगा लो, रेलवे में SSC लगा लो, यहाँ तक कि CGL लगा लो, फॉर्म सारे भर देते हैं, लेकिन कंपटीशन की जो तैयारी है वो असल में जो करता है वो सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही करते हैं, और कंपटीशन उनके बीच में ही हमेशा रहता है। ठीक है मेरे साथियों, और एक चीज़ आपको भाई ये भी देखनी है, लाइक शेयर हाइप सब्सक्राइब, ये अपना चैनल है जॉब दर्शन, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, और भाई अपना जो है इंस्टा पर भी आप आ सकते हो। इंस्टा पर कोई पर्सनल बात करनी है तो कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर भाई कोई कमेंट करते हो तो उसका रिप्लाई भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है कि मैं पर्सनल आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। पर्सनल रिप्लाई के लिए आपको इंस्टा पर आना पड़ेगा। अगर ऑफिशियल रिप्लाई चाहिए जिसमें मैं मतलब टॉक टू टॉक बात करूँ, तो वो आपका यूट्यूब पर आएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे। सत्यमेव जयते। जय हिंद दोस्तों।